तो हेलो एवरीवन। क्या आप भी चिंतित हैं कि राजस्थान जुडिशरी में जो हमारे लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं उनको कैसे हम हल करें या उनको किस प्रकार से हम एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। तो सभी को नमस्कार, माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जुडिशरी में जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी लैंग्वेज के, उसके बारे में। सबसे पहले आपको ये यथावत रूप से ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जो हिंदी लैंग्वेज के टॉपिक हैं वो कितने हैं, है ना, और कहाँ तक हम उनको करें। क्योंकि ऐसा है ना, हम ज़्यादा चीज़ों के डेप्थ में यानी कि उनकी गहराई में भी नहीं जाएंगे। जिस परिप्रेक्ष्य में एग्जामिनर विगत वर्षों में प्रश्न पूछ रहा है, उसी हिसाब से उसी के अनुरूप हम उनको करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं। राजस्थान सिविल जज 2025 सामान्य हिंदी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, पैनल पर आपकी सारी क्लासेस होंगी। जो आपका कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा, और यकीन मानिए उससे अलग आपको किसी भी बुक को कोई प्रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक होगा, टॉपिक के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपका टेस्ट सीरीज होंगी, तो कुछ चीज छूटने वाली है नहीं, ठीक है। बशर्ते कि आप हमारे साथ लगे रहें और चीजों को अच्छे से करते रहें। कुल टॉपिक जो है आपके वो 10 टॉपिक होने वाले हैं। 10 टॉपिक में भी अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए एक टॉपिक में उसके अंदर भी वो सारे टॉपिक हैं। अब इनको कैसे करें वो सारी चीज है। अब देखेगा, कुल टॉपिक 10 है। पहले में शब्द रचना। शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीजें आपको पता है। संधि सामान्यतः कि कम से कम 4-5 दिन ले लेता है संधि टॉपिक, ठीक है, और एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि मात्र आएंगे तो 15 क्वेश्चन, टॉपिक कितने सारे हैं। तो इसलिए हमें हर टॉपिक में को निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमें हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। हम किसी टॉपिक को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि हाँ ये 2-3 साल से नहीं आ रहा है, या ये नहीं आया, वो नहीं आया। ऐसा कुछ एक्सक्यूज हमारा नहीं होगा। हमें सारे टॉपिक करने हैं तो करने ही होंगे, ठीक है। अब इसमें संधि, समास हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ। ये टॉपिक आपका समास है जैसे 1-2 क्लास में फिनिश हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय 1-2 क्लास में, जबकि संधि 4-5 दिन ले लेगा अकेला। टॉपिक लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, सिंपल सी बात है। दूसरा टॉपिक है आपका शब्द प्रकार। शब्द प्रकार में क्या होगा, इसमें भी का और खा करके डिवाइडेशन किया गया है, सिंपल सी बात है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द हुए। फिर खा में क्या दे रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर अवयव भी है, अवयव में भी 4 प्रकार है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे इसमें ये संज्ञा हम एक क्लास में आराम से कर लेंगे, सर्वनाम भी कर लेंगे, क्रिया विशेषण, ये लगभग लगभग एक एक क्लास के। तो क्लासेस थोड़ी सी कह सकते हैं कि ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है ना, और कोई चीज छोड़ भी नहीं सकते। फिर अब देखेगा, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए तो तीसरा टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में जो है वो बहुत सारी चीजें वोकेबलरी से संबंधित है। शब्दावली होती है ना, कि जैसे हम बात करें, पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, शब्द युग्म का अर्थ हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, समानार्थी शब्द, और भी 2-3 टॉपिक हैं इसमें, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जैसे इनको करने की क्या हमारी रणनीति रहेगी। रणनीति ये रहेगी, पहले हम टॉपिक करेंगे, उसका बेस बनाएंगे, फिर उसके हम एक तरीके से जो एग्जाम अभी हुए हैं लेटेस्ट, उनमें किस प्रकार से उसको पूछा जा रहा है ना, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं विगत वर्षों में, उसके सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यकीन मानिए जितना कर लेंगे वो पॉइंट सफिशेंट, पर्याप्त होगा। उसके अलावा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी तो डाउट रहता है सबको, लेकिन वो डाउट नहीं रहना चाहिए। आप मान लीजिए मार्केट से एक ही सब्जेक्ट की, मान लीजिए हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी आप अलग अलग प्रकार के राइटर्स की बुक ले आए, है ना। तो सिंपल सी बात है, सब में वही होगा, किसी में किसी चीज को किस तरीके से बताया हो, किसी में किस चीज को। बेहतर यह है कि एक ही बुक हो, अच्छी बुक हो, और उसी को ये मान करके कि हाँ यही सब कुछ है, तो जब आप उसको तैयार कर लेते हैं तो फिर बाकी बुकों में भी आपको लगता है कि हाँ ये सब एक समान ही है। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि हाँ ये चीज हमें यहाँ से करनी है, वहां से करनी है। ज्यादा सोर्स नहीं, कम सोर्सों में पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, वो मायने रखता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक है वो शब्द शुद्धि है। शब्द शुद्धि भी 2-3 दिन लेता है, क्योंकि इसमें संज्ञा के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, कारक के आधार पर अशुद्धि,
शब्दों के आधार पर वाक्यों में शुद्धि, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि चीजें ऐसे करा देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हाँ हमने पहले हिंदी नहीं पढ़ी थी तो हम पहली बार पढ़ लें तो अजीब सा लग रहा है। होता है ना कभी कभी कि हम कोई टॉपिक कर रहे हैं, उसे रोचक कैसे बनाया जाए। सिंपल सी बात है, जो हमने चीज मान लीजिए आप एज ए जुडिशरी स्टूडेंट्स, हम तो यही मानेंगे ना कि आपने इस पोर्शन को अभी तक वरीयता नहीं दी है, यही तो मानेंगे। तो हम उसी तरीके से उस चीज को कराने की कोशिश करेंगे कि वो माइंड में सटीक हो जाए। सटीक का मतलब है कि उसका आप अच्छे से जो हम व्याख्यान करना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए, बस, है ना। ऐसा भी नहीं कि हमें उसमें महाज्ञानी बनना है, वो भी नहीं है। हमें तो ये जानना है कि हाँ इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो उसके दो चार और एग्जाम्पल कर लें ताकि वो प्रश्न बचे ही नहीं। ठीक है, शब्द शुद्धि हुआ। व्याकरणिक कोटियां होती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, परसर्ग या कारक होते हैं। परसर्ग का मतलब ही कारक होता है, ठीक है। लिंग हुआ, वचन हुआ, पुरुष, काल, वृत्ति, ये टॉपिक कुछ आपको देखने में अजीब से लग रहे होंगे, आपने वृत्ति वगैरह परसर्ग इनका नाम ना सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान वे में, आसान एक तरीके से हम इनको आपको कराने की कोशिश करेंगे। फिर बात करें, छठा टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना में इसमें वाक्य के प्रकार वगैरह वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो वाक्य शुद्धि, है ना। वाक्य शुद्धि में अनेक प्रकार के वाक्यों के आधार पर वो शुद्धि होती है, वो टॉपिक हुआ आपका। और फिर अगर हम बात करें, हाँ ये शब्द शुद्धि जो होता है ना, शब्द शुद्धि, ये शब्द शुद्धि होता है जैसे कोई शब्द है उसमें शुद्धि करना। मान लीजिए कोई शब्द हुआ आपका परंपरागत कैसे लिखा हुआ है, आपको ये जानना है कि हाँ इसका शुद्ध रूप क्या होगा, है ना। वो चार विकल्प देगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो तीन शब्द अशुद्ध रूप में लिखे होंगे, सिंपल सी बात है, वो शब्द शुद्धि होता है। अब इसमें वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि का मतलब है कि वो वाक्य को या तो अर्थ के आधार पर अशुद्धि बूझ लेगा, या हो सकता है क्रम उसका उल्टा सीधा करते हो उस प्रकार से अशुद्धि बूझ लेगा, मतलब इसमें भी लग जाते हैं 3-4 दिन। फिर बात करें विराम चिन्ह, बहुत हल्का टॉपिक है, और अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं, डेफिनेटली निश्चित तौर पर 1 नंबर या बिल्कुल पक्का करा देगा। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप कर लेंगे आसानी से तो नंबर श्योर है कि आप पक्के कर के जाएंगे, है ना। कुछ चीजें हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी पहुंच में रह सकती है कि हाँ डेफिनेटली हम पर्यायवाची के 400-500 शब्दों पर अच्छी मेहनत करेंगे। वो बात अलग है कि मान लीजिए सेम टू सेम ना है, लेकिन हम 3 विकल्पों को काटने का भी तो काम करेंगे कि अगर 4 विकल्प हैं या 5 जैसा भी हो, कि हाँ इनमें से क्या नहीं हो सकता। यही तो मेन एक आजकल ट्रेंड हो गया है ना कि विकल्पों को काट दो पहले कि हाँ ये तो होगा नहीं इसका, है ना। फिर 2-3 विकल्प, 2 विकल्पों में फाइट रहती है कि ये हो सकता है वो, तो वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरा अर्ध रूप होता है, लोकोक्ति एक कहावत का पूर्ण रूप होता है। तो इनको भी आराम से करेंगे, इनका भी यही है कि अच्छे से सारी चीजों करेंगे, और उनके जो टारगेटेड प्रश्न हैं जो अभी तक आए हुए हैं या जिनकी संभावना जताई जा रही है। देखो ऐसा है, हिंदी में ना, आपका इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज में नई नई वोकेबलरियों का आए दिन इजाद हो रहा है, मतलब वो नई नई वोकेबलरी बन रही है। हिंदी में देखेगा तो डेफिनेट चीजें हैं, डेफिनेट मतलब कुछ मुहावरे लोगोक्ति ऐसे हैं वो अभी तक जो कि त्यों ही पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द ऐसे जो कि त्यों ही पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्द ऐसे जो कि त्यों ही पूछे जा रहे हैं। तो हम तो वैसे ही उन्हें तैयार करेंगे ना जो ऑलरेडी हैं, ये नहीं कि इसमें नए नए तत्सम तद्भव आ रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज चल नहीं रही हिंदी ग्रामर में, वो तो इंग्लिश ग्रामर में चल रहा है, आपका नए नए शब्द बन रहे हैं। फिर बात करें पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है कि इसमें कुछ प्रशासनिक शब्दावली पर ज्यादा जोर दे करके या विधिक शब्दावली पर, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी ये बताने की कोशिश है कि आपकी जो क्लासेस कराई जाएंगी वो सारी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, बात को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करें। उसमें क्या है ना कि जो डाउट रहता है अगर वो वहीं क्लास में अगर उसको एक तरीके से समाधान मिल जाए तो वो बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डेड भी रहेंगी, कंटेंट जो रहेगा आपका, जो भी टॉपिक होगा, टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे, उनके आपको आंसर्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उनके आंसर्स दिए जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो नंबर दिया जाएगा, आप वहां पर अपना जो भी डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रकार का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिस के नंबर पर मिल जाएगी। इसके क्या क्या पे लेवल, आपका फीस वगैरह जो भी होगा, सारी जानकारी, टाइम शेड्यूल बैच का वो आपको दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।